विपक्ष के दबाव में चुनाव आयोग को आखिरकार सफाई देनी ही पड़ी। चुनाव आयोग ने खुद मान लिया है कि कैसे वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, क्यों वोटिंग परसेंटेज अचानक से बढ़ जाता है और अब बिहार चुनाव से पहले इतने बड़े घोटाले का खुलासा होने के बाद से कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आगामी चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव और उसके अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या बिहार में भी ये धांधली हो पाएगी या फिर कोई नया तरीका अपनाया जाएगा? इन सभी पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये जानते हैं कि कैसे चुनाव आयोग अब विपक्ष के दबाव में आ गया है और ये बड़ा खुलासा कर दिया है। कैसे इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने चुनाव आयोग पर बैकफुट पर ला दिया है और जो चुनाव आयोग अभी तक ये दावा करता था कि कहीं कोई धांधली नहीं होती है, चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, वही चुनाव आयोग आज कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीते कुछ समय से दो अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के एपिक नंबर एक जैसे होने पर कई सवाल उठाए जा रहे थे। मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर यह अहम मुद्दा बन गया था और जब दो अलग अलग नाम के लोगों का एपिक कार्ड नंबर एक जैसा था तब मामले ने तूल पकड़ लिया और इस मामले ने तब ज्यादा तूल पकड़ा तो चुनाव आयोग घिस गया। तब मजबूरन चुनाव आयोग को अब सफाई देनी पड़ी है। हालांकि आयोग ने यह बताने की कोशिश की है कि उसने खुद मामले पर संज्ञान लिया है। आयोग का कहना है कि उसने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया है, लेकिन चुनाव आयोग अपने बयान में उल्टा फंस गया है। अब जानकारों का कहना है कि पहले संजय राउत, उसके बाद ममता बनर्जी के आरोपों के बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से सफाई क्यों आई, ये एक बड़ा सवाल है। पहले से चुनाव आयोग का ध्यान इस धांधली की तरफ क्यों नहीं गया और अब जब इंडिया गठबंधन एकजुट होकर एक सुर में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगा रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह मामला पहले दिल्ली में उठा और अब दूसरे राज्यों में चुनाव से पहले उठना शुरू हो गया है। तब जाकर चुनाव आयोग सफाई क्यों दे रहा है? यानी विपक्ष एकजुट हो गया है और बाकायदा सबूत पेश कर रहा है जिसके चलते चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ रही है। यानी तब क्यों चुनाव आयोग को याद आ रहा है कि उसे इस तरफ ध्यान देना चाहिए और अब चुनाव आयोग की तरफ से धांधली की बात को भी स्वीकार कर लिया गया है और तो और सफाई भी दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ मतदाताओं के एपिक नंबर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक ही एपिक नंबर वाले मतदाताओं के लिए जनसांख्यिकी विवरण, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग अलग हैं। एपिक नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्धारित मतदाता केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और कहीं नहीं है। यानी विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप तो लगते रहे हैं कि बीजेपी धांधली के सहारे से चुनाव जीतती है, चुनाव आयोग बीजेपी का सहारा बन रहा है या बीजेपी को समर्थन दे रहा है, यानी चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है। ये भी गंभीर आरोप लगते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक विपक्ष ईवीएम में धांधली का आरोप लगाता था, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने सभी का दिमाग चकरा दिया और अब विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ ईवीएम में धांधली का मामला नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। धांधली ईवीएम में नहीं, वोटिंग लिस्ट में की जा रही है और एक राज्य से दूसरे राज्य में वोटर्स शिफ्ट किए जा रहे हैं और इसी के सहारे जहां भी बीजेपी को हार दिखाई दे रही होती है वो उन वोटर्स को उस राज्य में भेज देती है और वो बीजेपी को जिता देते हैं और ये वोटर्स कोई 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों में इनकी संख्या है। और इन्हीं आरोपों को पुख्ता करते हुए ममता बनर्जी ने और भी गंभीर खुलासा किया। इसके बाद से अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के एपिक नंबर एक जैसे होने पर मुद्दा उठाया गया और अब उसी मुद्दे पर चुनाव आयोग घिरा या कहें कि बुरा फंसा तो मजबूरन उसे सफाई देनी पड़ी और जो चुनाव आयोग हर बार हर आरोप सिरे से खारिज कर देता था वो एपिक नंबर वाले आरोपों को खारिज नहीं कर पाया। यानी चुनाव आयोग ने खुद से ये मान लिया कि कुछ मतदाताओं के एपिक नंबर एक जैसे हो सकते हैं। अब ये पहली बार देखा गया है कि चुनाव आयोग ने माना है कि कहीं कुछ गलती हो रही है और उसकी तरफ से लंबी चौड़ी सफाई भी दे दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से यह भी बताया गया है कि कैसे वो इस खामी को अब खत्म करेगा। अब ये कैसे संभव हो पाया, क्यों चुनाव आयोग झुक गया है, क्यों चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी है, इस पर भी आगे बात होगी, लेकिन पहले चुनाव आयोग की तरफ से पेश की गई सफाई बता देते हैं जो उसने 2 मार्च को जारी किए गए अपने प्रेस नोट के जरिए बताई।
तो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में लिखा है कि ईसीआई ने इस समस्या के लिए ERONET प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन से पहले इस्तेमाल की जाने वाली विकेंद्रीकृत मैनुअल प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। इस समस्या को हल करने के लिए ईसीआई सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए अद्वितीय EPIC नंबर यानी एपिक नंबर सुनिश्चित करेगा और इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ERONET 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट करेगा। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल उठाया गया, जिसका जवाब भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए एरोनेट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद एक बड़ा सवाल जो इस समय उठ रहा है वो ये कि आखिर एपिक नंबरों के दोहराव का कारण क्या है? कैसे एक एपिक नंबर दो लोगों का हो सकता है? इस सवाल का जवाब भी आयोग ने दिया और आयोग की तरफ से बताया गया कि एपिक नंबरों का जो दोहराव है वो सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता सूची डेटाबेस को एरोनेट प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने से पहले एक विकेंद्रीकृत और मैनुअल तंत्र का पालन करने के कारण हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ कार्यालयों ने एक ही एपिक अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला का उपयोग किया, जिससे अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को डुप्लीकेट एपिक नंबर आवंटित किए जाने की संभावना बढ़ गई। अब क्योंकि चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है, वो ये मानने को मजबूर हो गया है कि कहीं ना कहीं कोई धांधली तो हो रही है, वोटर्स इधर से उधर किए जा रहे हैं, एक ही एपिक नंबर के वोटर हैं, वो इधर भी वोट डाल रहे हैं, उधर भी वोट डाल रहे हैं, तो इस पर चुनाव आयोग की तरफ से सफाइयां पेश की जा रही हैं और अब चुनाव आयोग की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया है कि इसको खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से। तो चुनाव आयोग ने बता दिया कि इसके लिए दो चीजें की जाएंगी चुनाव आयोग की तरफ से। पहला ये कि डुप्लीकेट एपिक नंबरों को ठीक किया जाएगा। इसके मुताबिक डुप्लीकेट एपिक नंबर के किसी भी मामले को एक अद्वितीय एपिक नंबर आवंटित करके ठीक किया जाएगा और दूसरा है एरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा। अद्वितीय एपिक नंबर सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में सहायता के लिए एरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा। ये दो चीजें बताई गई हैं। यानी ये तो माना गया कि एपिक नंबर के सहारे से एक बड़ी धांधली हो रही है। यानी विपक्ष जो आरोप लगाता है, या कहें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सबसे पहले आरोप लगाया था कि एक वोटर लिस्ट में 10,000 नाम काटे जाते हैं, 20,000 नए नाम जोड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद से पूरे देश में विपक्ष इस मुद्दे को जिस तरह से उठा रहा था, खासकर जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जो खुलासे हुए, और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आने वाले थे उससे पहले संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा किया। यहां तक कि दिल्ली चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी की तरफ से वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर कई सबूत तक पेश किए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को उठा दिया और हाल ही में चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाए, तब जब विपक्ष के आगे चुनाव आयोग मजबूर होता दिखाई दिया, जब चुनाव आयोग ये समझ चुका है या केंद्र सरकार ये समझ चुकी है कि अब विपक्ष एकजुट है, अब वो किसी भी तरह से इस मामले को हल्के में नहीं लेगा या किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आएगा, और क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई मामले पहले ही पहुंच चुके हैं, ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम सबूतों के साथ विपक्ष पहुंचेगा तो चुनाव आयोग के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से गड़बड़ी के आरोप लगाने से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे आरोप लगाए गए थे, और उससे पहले संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा किया था जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आने वाले थे। उससे एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत मौजूद थे। तब संजय राउत ने क्या कुछ कहा था, पहले सुन ले। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है।
और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। तो संजय राउत ने साफ साफ कहा था कि एक अच्छी खासी संख्या है वोटर्स की, जो जिस राज्य में बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ती है वो उस राज्य में उन वोटर्स को शिफ्ट कर देती है और फिर वो वोट डालकर बीजेपी के पक्ष में उस राज्य से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। और ये गंभीर आरोप महाराष्ट्र में लगाए गए थे, संजय राउत की तरफ से लगाए गए थे, और इसके बाद अब एक बड़ा मामला निकल कर आया है। चुनाव आयोग ने जिस पर सफाई दी है और खुद चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, यह भी एक बड़ी बात है। तो सवाल यह है कि जब विपक्ष इतने दिनों से धांधली के आरोप लगा रहा था, तब चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया, और अब जब विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है, तब जाकर चुनाव आयोग को इस मामले का ध्यान क्यों आया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।